हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो के थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएक्यूज बताने वाला हूं पूरे बुक से, जो कि माध्यमिक परीक्षा 2022 में आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1, आपको ये पता चलेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए। नंबर 2, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे कि कहाँ से, किस चैप्टर से किस तरह का एसएक्यूज एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इन सेल्सियस स्केल। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन स्केल की बात करूं तो क्या आंसर होगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर लीस्ट टेम्परेचर इज फाउंड। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा मिसोस्फियर। मिसोस्फियर में जो है सबसे कम टेम्परेचर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेम्परेचर इज हायर, 30 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन में कौन ज़्यादा है, तो 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अगर हम लोग देखेंगे K = C + 273 के इक्वेशन के जरिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंडीशन फॉर फॉर्मिंग रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो कंडीशन होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को फोकस यानी कि F और 2F के अंदर रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा, F और 2F के अंदर, यानी कि F और 2F के बीच में रखना होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया। इसका आंसर हो जाएगा वेरी गुड, कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू बार्लोज व्हील। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट करंट यानी कि DC। क्वेश्चन नंबर 7, इन कोल्ड कंट्री द प्लांट्स आर केप्ट इन रूम्स मेड ऑफ ग्लास, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रूम। तो उस रूम का नाम हो जाएगा वेरी गुड, ग्रीन हाउस। क्या नाम होगा, ग्रीन हाउस। कोल्ड कंट्री में जो प्लांट्स को रखा जाता है एक ग्लास के रूम में, उस रूम को कहते हैं ग्रीन हाउस। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED। CFL और LED के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखिए CFL में जहरीला गैस भरा जाता है जबकि LED में नहीं भरा जाता है। और एक डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, CFL का लाइफ स्पेन कम होता है और LED का लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। ओके। अब और एक फ़र्क आप लोगों को, डिफरेंस आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ओके। और आप लोगों को बताना है कि CFL और LED का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, गिव वन यूज़ ऑफ बायोगैस। बायोगैस का एक यूज़ बताना है। तो बायोगैस का यूज़ होता है बिजली तैयार करने में, और भी एक यूज़ बता देता हूँ, बायोगैस का यूज़ होता है खाना पकाने में। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोगैस फॉर कुकिंग पर्पस। कुकिंग पर्पस के लिए बायोगैस को जो यूज़ करते हैं उसके एक एडवांटेज बताना है। तो देखिए एडवांटेज हो जाएगा कि अटनसिल यानी कि बर्तन काला नहीं होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय आ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेंगे उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर हो जाएगा सीधा और बड़ा, यानी कि इनलार्ज एंड इरेक्ट, यानी कि इमेज जो बनेगी वो सीधी और बड़ी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 13, राइट एन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। इसका एक इफेक्ट बताना है। तो स्किन कैंसर हो जाएगा ओजोन डिप्लेशन की वजह से। क्या होगा, स्किन कैंसर, क्योंकि UV रे आ जाएंगे, UV रेडिएशन, तो स्किन कैंसर होगा। और क्या क्या इफेक्ट है आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है, और 2 इफेक्ट बताना है, ओजोन डिप्लेशन के 2 इफेक्ट कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वेरी गुड, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वर्ल्ड के टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच वर्क इज टू बी डन to bring a charge Q at
एनी पॉइंट हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो देखिए अगर हम लोग V इज इक्वल टू W/Q से इसको सॉल्व करें तो हम लोग को वर्क मिल जाएगा VQ या फिर QV। ओके, तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा VQ या फिर QV यानी कि V इंटू Q। क्वेश्चन नंबर 15, एट प्रेजेंट विच इज यूज इंस्टेड ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के बदले अभी क्या यूज हो रहा है? वेरी गुड, MCB। क्वेश्चन नंबर 16, 1 BOT इज इक्वल टू हाउ मच जूल। एक BOT कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्या बोला मैंने? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओके, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अगर याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज एन इलेक्ट्रोलाइट, कैरोसिन, मोल्टेन NaCl, सॉलिड टेबल सॉल्ट, ग्रेफाइट। वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल्टेन NaCl। और ये कैरोसिन, सॉलिड टेबल सॉल्ट और ये जो ग्रेफाइट है ये सब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर? मोल्टेन NaCl। अगर सॉलिड NaCl होता तो इलेक्ट्रोलाइट ये भी नहीं होता। ओके, मोल्टेन है इसलिए है। क्वेश्चन नंबर 18, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा कोबाल्ट निकल। क्या? कोबाल्ट निकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजुरेनिक एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, यानी कि एटॉमिक नंबर 92 के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, A, B and C are Duvernay triads elements. If atomic weight of A and C are 7 and 39 respectively, what will be the atomic weight of B? तो देखिए बोलता है कि A, B, C ये जो है तीन एलिमेंट है डुवेर्नियर ट्राइड के, और A और C का जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक वेट है वो है 7 और 39। तो हम लोग क्या बोल रहा है? हम लोग बोल रहा है कि B का एटॉमिक वेट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वो फर्स्ट और लास्ट यानी कि पहला और लास्ट यानी कि यहाँ पर तीसरा होगा, पहला और तीसरा के एवरेज के बराबर होता है। बीच वाला का एटॉमिक वेट फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के बराबर होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट और लास्ट को यानी कि 7 और 39 को ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो हमको बी का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि बी का एटॉमिक वेट कितना है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए। तो अब आ जाइए इसी वीडियो के पार्ट 2 सेक्शन में। ये था पार्ट 1, अब आ जाइए पार्ट 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 3, नेम वन कोवेलेंट कंपाउंड दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 4, नेम वन नोबल मेटल। तो देखिए गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये सबको कहा जाता है नोबल मेटल। तो यहाँ पर बोल रहा है नेम वन नोबल मेटल, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। सिल्वर भी होगा, ओके, सिल्वर और प्लैटिनम भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है, तो इसीलिए SI यूनिट पास्कल भी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच पीरियड इन पीरियोडिक टेबल इज इनकम्प्लीट। तो इसका आंसर हो जाएगा पीरियड 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू रेडियो वेव्स। इसका आंसर हो जाएगा आयोनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन एब्सोल्यूट स्केल। इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस। इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 11, राइट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फैन बनाने में होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फैन बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ AC इज ट्रांसमिटेड
फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डिक्रीजिंग इट्स इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की मदद से जो है एसी करंट को बहुत दूर लेके जाए जा सकते हैं उसके पावर को बगैर घटाए। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, बाय विच apparatus इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। इसका आंसर हो जाएगा वोल्टामीटर। क्वेश्चन नंबर 15, बाय विच apparatus इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर को जो है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन आइडियल गैस। तो देखिए वो गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है यानी कि मानती है उसे क्या कहते हैं, आइडियल गैस। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड इन अ कैमरा। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, मैं आप लोगों को और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके। क्वेश्चन ये है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। आप लोगों को मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, नेम एन एल्कली मेटल। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। लिथियम भी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसको जो है हम लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करना है यानी कि सजाना है। तो आप लोग कितना पढ़े हैं मुझे इससे पता चल जाएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी है। अगर आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे राइट करके तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोग की तैयारी, आप लोगों के प्रिपरेशन कैसे है। तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या करना है, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आप लोगों को इसको अरेंज करना है। ओके। तो मुझे आप लोग इसको कमेंट में अरेंज करके ज़रूर बताइएगा।